जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलनरत छात्रों को बल देने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो जयपाल सिंह स्टेडियम स्थित सत्याग्रह स्थल पहुंचे, जहां नक्षत्र न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि इतने बुजुर्ग होते हुए भी बच्चों की बात नहीं मान रहे हैं। बच्चों का स्वभाव जिद्दीपन होता है। मैं उनके बयान 2 कदम छात्र बढ़े तो 2 कदम सरकार का समर्थन नहीं करता हूं। सरकार को 100 कदम आगे चलकर बच्चों के पास आना चाहिए। कर रहे छात्रों को समर्थन देने और लगातार बल देने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंच रहे हैं। आज भी पहुंचे हैं, छात्रों से मिला और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। दादा, सवाल है कि कल आपने भी मांग की, मुख्यमंत्री से खुद कहा इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के लिए, और मंत्रियों की जो कमेटी बनाई है, क्या लगता है कि उससे समस्या का समाधान होगा या फिर सिर्फ ये आईवास है इन छात्रों के लिए? देखिए, हमें तो अभी तक उसका फलाफल नहीं दिख रहा है। वो केवल उन पर जो प्रेशर बन रहा है और अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी छवि को बैलेंस करने के लिए केवल एक कह सकते हैं उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा है। लेकिन अगर हकीकत में अगर उनकी मंशा स्पष्ट है तो उनको स्वयं आना चाहिए। अरे भाई, हमारे छात्र आपके ही छात्र हैं, इनके माता पिता ने आपको ही मत दिया होगा, तो आपके शत्रु थोड़ी हैं, आपके कृत्यों के शत्रु हैं। तो जो कृत्यों के शत्रु हैं वो शारीरिक हानि थोड़ी पहुंचाएंगे। आपको सामना करना चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए और समाधान करना चाहिए। और समाधान क्या, सिंपल सा बात है कि अभी जो जितने भी मांगे हैं, जेपीएससी है, जेएसएससी है, जिनमें जो टीडीपीएल कंपनी का द्वारा संचालित हुआ है, उनको रद्द कर दिया जाए, उन पर जाँच बैठाई जाए। जेटेट वाले हैं कि 2016 में उनसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, ज़्यादा वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो घोर आश्चर्यजनक है। तो क्या मांगे हैं, इनको तो पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार बोल रही है कि सीआईडी जांच पे आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें सीआईडी ने पहले जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसको फिर बाद में बदल दिया था। उन्होंने 2 प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। पहले दिया था 135 में 120 और उसके बाद का फ्यू क्वेश्चन या फ्यू आंसर्स, एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया था। लेकिन इस बार तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो मैं उस पर भी कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किन पे कार्रवाई हो रही है, वे लोग प्यादे हैं या वजीर हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप बताइए, जेपीएससी की परीक्षा धांधली होगी और सड़क छाप को एक मामूली उचक्का अगर बोलेगा हम पेपर लीक करवा दिए, तो इस बात को कोई नहीं मानेगा। वजीर सामने चाहिए, जिसे वो राजा हमें चाहिए जिसने पेपर लीक करवाया है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इन छात्रों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपसे हैं। वो उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे और विधानसभा में ताबड़तोड़ सवाल सरकार से किए जाएंगे। और बाकायदा हम तो देख रहे हैं, मेरे सवाल को भी ये लोग आने नहीं दे रहे हैं। हम सदन में अभी 4 दिन का सेशन चलेगा, उसमें एक दिन में 2 सवाल एक विधायक देता है। मेरा एक भी सवाल टॉप 5 में नहीं आया है। जो सवाल टॉप 5 में आएगा उसमें विधानसभा में डिबेट होता है, यानी मेरा सवाल डिबेट में आने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रयास हो रहा है। सबको मालूम है कि जयराम महतो अपोजिशन में ऐसा लीड कर रहा है कि धमक दिल्ली तक है। आश्चर्यजनक है। ये मेरा मैंने 1.5 साल पूर्णे को है विधानसभा में। इन 1.5 साल में लगभग हम 6 सेशन अटेंड किए। पहली बार है कि मेरा सवाल टॉप 5 में नहीं है। देखिए कि छात्रों का हुजूम लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब जो लोगों की निगाहें हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार ने भी छात्रों से यह आग्रह किया है कि राज्य सरकार का दरवाज़ा खुला है इन छात्रों के लिए, छात्रों को वार्ता करने की ज़रूरत है। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, यह उम्मीद लग रहा है कि जल्द से जल्द शायद इन छात्रों के साथ कोई सफल वार्ता हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सत्याग्रह पर बैठे इन छात्रों को भी राज्य सरकार से कई उम्मीद हैं। और जैसे जैसे राज्य सरकार वार्ता करने में इन छात्रों से विलम्ब कर रही है, वैसे वैसे यह आंदोलन और ज़्यादा बड़ा रूप लेता जा रहा है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।